अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि जीव अनादि है, अतएव अनादि काल से एकमात्र आनंद ही चाहता है। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव प्रत्येक जीव अनादि काल से आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रतिक्षण अनवरत तेल धारावद विच्छिन्न प्रयत्नशील है। किंतु वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सका। सुख या आनंद तीन प्रकार का होता है। एक जड़ जड़ संयोग जन्य सुख, एक जड़ चेतन संयोग जन्य सुख, और एक चेतन चेतन संयोग जन्य सुख। इन तीनों में से एक सुख तो हम लोगों को मिल चुका, मिलता है। दूसरा सुख हो सकता है कभी मिला हो, इम्पॉसिबल नहीं। किंतु तीसरा सुख कभी नहीं मिला। तो पहला सुख जो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है, वो क्या है? ये इंद्रियों का, ये संसार के पदार्थों के द्वारा जो विषयों का सुख है, वो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है। माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, रसगुल्ले में, ये सब संसार के सामान्य में इन पांचों इंद्रियों का जो विषय भोग है, वो है जड़ जड़ संयोग जन्य सुख। ये तो अनादिकाल से सदा मिलता रहा। नंबर 2, जड़ चेतन संयोग जन्य सुख। ये बहुत बड़ा सुख होता है। चेतन कौन? आत्मा। इंद्रियों का सुख तो जड़ है, इंद्रियां जड़ है ना। ये तो आत्मा के कारण इंद्रियां चेतनवत वर्क कर रही हैं। आत्मा निकल गई, आंख बड़ी बड़ी नहीं देख सकती, कान बड़े बड़े नहीं सुन सकते, कोई इंद्रिय कुछ वर्क नहीं करती। केवल आत्मा चैतन्य है, इसलिए ये इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि सब वर्क कर रहे हैं चैतन्यवत। तो जड़ कौन? मन। मन जड़ है, माया से बना है। और चेतन कौन? आत्मा। तो जड़ और चेतन संयोग जन्य सुख, यानी मन का आत्मा संबंधी सुख, ये ज्ञानियों का सुख होता है, आत्मज्ञानियों का। ये इतना बड़ा सुख होता है कि संसार का, स्वर्ग आदि का बड़े से बड़ा सुख भी तुच्छ है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है ना। इसलिए जो आनंद भगवान में है, उसका आभास, लेश आत्मा का सुख है। इसलिए समाधि हो जाती है ज्ञानियों की। इसी को सात्विक सुख भी कहते हैं। तामस सुख, राजस सुख, ये तो सबको मिलता रहता है सदा। सात्विक सुख, सात्विकम सुखमात्मोत्थम, आत्मा से जो आनंद मिलता है उसको सात्विक सुख कहते हैं।
बहुत बड़ा आनंद होता है। इसी आनंद को पाकर ज्ञानी भूल जाता है, यानी वास्तविक आनंद को यही समझ लेता है कि यही आनंद वास्तविक है, और फिर धोखा खा जाता है और उसका पतन हो जाता है। ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रया तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। ज्ञानी अपने मार्ग से चला, चार साधनों से संपन्न होकर विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये चार साधन है। यानी ये चार क्वालिफिकेशन पहले हो जाए, उसके बाद ज्ञान में प्रवेश होगा। वो प्रवेश क्या? श्रवण, पहला वेदांत का श्रवण, ज्ञान मार्ग का श्रवण, फिर उसके बाद मनन, फिर उसके बाद निधिध्यासन, फिर उसके बाद समाधि। तो ये चार जो बताए गए हैं साधन संपन्न होना, यही असंभव है। असंभव का मतलब कलयुग में तो सर्वथा असंभव है। मन पर कंट्रोल, उसको कहते हैं शम, शांतो दांत। पहले शांत मन पर कंट्रोल करो, मन पर कंट्रोल। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। वेद स्तुति करता है भगवान की कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया और पंच प्राण वायु पर कंट्रोल कर लिया, वे भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। कोई साधन नहीं है ऐसा वेद में, शास्त्र में, पुराण में, जिस साधन से मन को कंट्रोल कर लो, उसको पेंडिंग में बांध कर रख दो। क्षण मायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। गीता 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। अर्जुन शरीर का धनुर्धर, जिसने उर्वशी को जीत लिया था, गांडीवधारी, वो कहता है महाराज मन बड़ा चंचल है, आपको तो बड़ा आसान लगता होगा, आप भगवान है, बड़े आराम से कह दिया मन पर कंट्रोल कर लो। अरे कैसे कर ले, कोई मोटी वस्तु तो है नहीं। तो भगवान ने एडमिट किया, विरोध नहीं किया। तो क्या बकबक करता है, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, ऐसा नहीं कहा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू ठीक कहता है अर्जुन, असंशयम, कोई डाउट नहीं, तेरा कहना सत्य है, मन बहुत चंचल है। वायोरिव सुदुष्करम, वायु से भी अधिक तेज वेग। आप लोग सपना देखते हैं तो उस समय क्या देखते हैं? बैठे हैं उड़ के आकाश में चले गए, पाताल में चले गए। ये कौन जा रहा है?
शरीर तो आपका पलंग पर लेटा है, ऊपर से रजाई ओढ़े है, ये मन जा रहा है। यही आप लोग घर छोड़कर आए हैं साधना करने, और बैठे बैठे कभी मम्मी की याद आ गई, कभी पापा की, कभी बेटे की, कभी बीबी की, कभी पति की, बैठे बैठे घपड़ चपड़ कर लेते हैं आप लोग। हाँ, और मतलब हार जाते हैं मन से, फिर आप खींचते हैं मन को, फिर पकड़ के लाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये सही है, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। खाली वैराग्य से मन वश में नहीं हो सकता, उसके लिए दो साधन है। संसार से हटाओ, हटाओ, हटेगा नहीं अपने आप, हटाओ। क्यों हटावे? क्यों लगाया था? वहां आनंद है, इस एम को मानकर लगाया था। वहां शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, पीस, हैप्पीनेस, ये सब मिल जाएगा। इस आशा से आपने संसार में मन का अटैचमेंट किया था, माँ में, बाप में, भाई में, बीबी में, रसूल्ले में। हाँ हाँ, अब उसको समझो, गहराई से समझो कि वहां सुख नहीं है, ये तो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है, क्षणिक सुख है, नश्वर सुख है। और इससे बड़ा सुख जब हम देखते हैं तो हमको वर्तमान सुख में सुख नहीं मिलता। एक गरीब को आज पहली बार मोटरसाइकिल मिली, बड़ा ठाठ से अकड़ के बैठ के चलता है, और रिश्तेदारों के यहां भी जाता है जबरदस्ती, मैंने मोटरसाइकिल खरीदा। लेकिन जब कार वाले को देखता है तो पिचक जाता है। कार की बात हो रही है क्या? कार में भी क्या मारुति कार मिली है, हाँ नर्सरी होती है, कार में बैठ के चलते। यानी अपने से बड़ी चीज देखकर वर्तमान का सुख भी गया। तो ये सुख क्षणिक, लिमिटेड, नश्वर, ये हमको अनंत बार मिला है, मिल रहा है, और जब तक भगवान की ओर हम नहीं मुड़ेंगे यही मिलता रहेगा। तो आत्मा का सुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। समाधि हो जाती है, समाधि का मतलब इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद, इतना आनंद मिला। बस हो गया, हाँ हो गया। फिर परम पदम आरुह्य पतंत, उस ज्ञानी का पतन हो जाता है। ये नंबर 2 वाले सुख का अवसान हो गया, छिन गया वो। फिर आ गए नीचे ये जड़ जड़ संयोग जन्य सुख में, वो आत्मज्ञानी। जड़ भरत शरीर के परमहंस आत्मज्ञानी हिरण में आसक्त हुए, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। बड़े बड़े नंबर 2 वाले। अब नंबर 3 है, जिसको हमने बार बार आप लोगों को बताया है, जो वही भूमा तत्सुखम, वो भगवान वाला सुख है, अनंत मात्रा का सुख होता है और सदा रहता है और प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। प्रेमानंद, कभी उसका एंड नहीं। उस सुख के पाने के लिए हमने आपको बताया कि 3 मार्ग होते हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, 3 कर्म ज्ञान भक्ति, ये 3 मार्ग हैं। ये भगवान कह रहे हैं भागवत में।
तीन मार्ग में फिर काट रहे हैं स्वयं भगवान कि कर्म मार्ग अगर विधिवत है षड्भिः संपद्यते धर्म, 6 साधनों से कर्म धर्म का पालन हो सकता है अगर 6 सही हो। जैसे किस जगह यज्ञ हो वो जगह सही हो, किस समय यज्ञ प्रारंभ किया जाए वो समय सही हो, किस द्रव्य से यज्ञ किया जाए वो द्रव्य सही हो, जिस मंत्र से यज्ञ किया जा रहा है वो मंत्र का एक एक शब्द के एक एक अक्षर के एक एक स्वर सही हो। वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, अगर एक स्वर गलत हो गया तो उल्टा अर्थ हो जाएगा। जैसे तत्सौभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक गायत्री मंत्र है। अब इसमें एक एक अक्षर में मैं स्वर लगा रहा हूं, और अगर ऐसे ही आप कहें तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये गलत है, अपराध है। वेद मंत्र ऐसे नहीं बोले जाते, सीखो। अरे तो जिंदगी बीत जाएगी तो भी इतने सारे, एक गायत्री मंत्र भी सही नहीं बोल सकता कोई व्यक्ति सालों परिश्रम करके। और सुनने में आपको लगता होगा कि हम तो 2-4 दिन में सीख ले, ना ना। देखिए हमारे एक एक अक्षर को, तत्सौभितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे वेद मंत्र के उच्चारण होते हैं। वो मंत्र भी ऐसा हो, कर्ता भी ठीक हो, विधि भी ठीक हो, तो स्वर्ग मिलेगा। इतना बड़ा बवाल, इसमें तो एक भी होना बड़ा कठिन है, और अगर 6 हो भी जाए तो क्या मिलेगा? यशस्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचार तपश्रुतादिषु। भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 53वां श्लोक। वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करने से यश मिलेगा, यश यश, कीर्ति और स्वर्ग, बस। और महाभारत में तो कह दिया वेद व्यास ने कि लोक यात्रार्थ में वेह धर्मस्य नियमाकृता। ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये तो फिजिकल धर्म है, ये तो संसार चलाने के लिए बनाया गया है, इससे आत्मा से कोई संबंध नहीं। इससे हैप्पीनेस क्या मिलेगा? ये तो फिजिकल धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? ये शरीर है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये क्या है? आश्रम है। किसका? शरीर का। आत्मा से क्या संबंध इससे? ये तो संसार चलाने के लिए बना दिया गया कि भाई एक, जैसे हमारे गवर्नमेंट में कुछ क्लर्क होते हैं, कुछ पुलिस वाले होते हैं, कुछ मिलिट्री वाले होते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ जज, सबकी जरूरत है। ऐसे ही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मैंने बनाया कि ब्राह्मण एक पार्टी है, और शास्त्र वेद पढ़ो, पढ़ाओ, दान लो, दान दो, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, ये तुम्हारे 6 कर्म। एक क्षत्रिय है, तुम्हारा काम मिलिट्री का है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबके काम बांट दिए गए। ये शरीर संबंधी धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। क्योंकि इसका फल भी संसारी सुख, संसार का वैभव ले लो या स्वर्ग ले लो बहुत से बहुत, और पुण्य क्षीण हो गया, आ जाओ नीचे कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। तो धर्म तो निरर्थक
और ज्ञान को मैंने बार बार आपको बताया कि वो आत्मज्ञान तक पहुंचेंगे और उसके बाद उनका पतन हो जाएगा। वे भी अपने लक्ष्य को, लक्ष्य कौन? आत्यंतिक दुख निवृत्ति अथवा दिव्य अनंत अनिर्वचनीय अपरमिश्रे अपौरुषे परमानंद, ये दोनों लक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे। क्योंकि दुख तब जाए जब माया जाए और आनंद तब मिले जब भगवान मिले। सीधी सी बात, गधे की अकल से समझ लो। दुख कब जाएगा? जब माया जाएगी। दुख की जननी माया। और आनंद कब मिलेगा? जब भगवान मिलेंगे। तो ये न ज्ञान से भगवान मिलेंगे न कर्म से मिलेंगे। रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी योग से। एक योग मार्ग भी होता है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये 8 होते हैं। इससे क्या मिलेगा? इसमें भी वही स्वरूप स्थिति आत्मा की और सिद्धियां मिल जाएंगी। हाँ, इतने भारी हो जाए कोई उठा न सके, इतने हल्के हो जाए कि फूंक दो तो उड़ जाए, किसी के अंदर की बात नोट कर ले। अनेक प्रकार के अणिमा लघिमा प्राकाम्या अनेक सिद्धियां होती हैं। लेकिन हाय माया के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब रहेंगे। क्योंकि माया निवृत्ति तो होगी नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। इसलिए इससे काम नहीं बनेगा। जुंजानानाम अभक्तानाम प्राणायामादिभिर्मन अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। सुखदेव परमहंस कहते हैं 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 61वां श्लोक। अर्थात योग में परिपूर्ण भी अगर हो गया कोई और भक्ति नहीं करता, जुंजाना अभक्तानाम, भक्ति नहीं करता, तो अक्षीण वासनम, उसकी वासना नहीं जाएगी, मन की वासना वो नहीं जाएगी। और दृश्यते पुनरुत्थितम, फिर उसका पतन हो जाएगा। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण, देखो जी उद्धव, योग इसे कहते हैं। मैंने अपने शिष्यों को, ब्रह्मादिकों को, सनकादिकों को ये ज्ञान दिया है कि योग माने मिलन, एक वियोग एक योग, आप सब लोग जानते हैं। तो योग माने मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा परमात्मा का मिलन, इसको योग कहते हैं। और चित्त वृत्ति का निरोध ये भी तभी होगा जब जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। इसीलिए योग मार्ग में एक सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानाद वा। अगर योग से गिरने लगो तो भगवान की शरणागति अपना लेना योगियो। योग मार्ग पहले तो कलयुग में असंभव है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक भी नहीं है। योग भी नहीं, यज्ञादिक भी नहीं, क्योंकि इतने कड़े नियम है, और ज्ञान भी नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब कुछ नहीं। रोकर भगवान को पुकारो, ये भक्ति योग केवल यही एक है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य
जो साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं थे, वो कहते थे साकार ब्रह्म तो माइक है। उन शंकराचार्य ने अपनी राइटिंग में लिखा, श्रद्धा भक्त्योरभावेपि भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयतीति। श्रद्धा भक्ति से रहित भी अगर कोई भगवन नाम संकीर्तन करे तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं। और उन्हीं शंकराचार्य ने कोट किया, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवन नाम ही एकमात्र मार्ग है। ये शंकराचार्य, आपको हम शंकराचार्य की बातें बताएं तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। शंकराचार्य कहते हैं नाम रूप मिथ्या है, हमारा ब्रह्म जो निर्गुण निर्विशेष निराकार है वही सत्य है और सब गलत है, रामकृष्ण वगैरह। उन्हीं शंकराचार्य ने 4 जगह, जिसको धाम कहते हैं आप लोग, चारों धाम, भगवान की मूर्ति की स्थापना किया अपने हाथ से। क्यों जी? जब श्री कृष्ण भगवान को, राम भगवान को तुम कहते हो माइक है, तो तुम्हें क्या कर रहे हो? अजी वो तो ऐसा मैंने उस समय लिख दिया था। परात तच्छ्रुते एक ब्रह्म सूत्र है, 2 अध्याय के 3 पाद का 41वां सूत्र। इस सूत्र में उन्होंने भाष्य किया कि तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उस ज्ञान से मोक्ष हो सकता है। अपनी कमाई वाले ज्ञान से तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म के 2 रूप हैं। अच्छा, तुम तो कह रहे थे एक ही है। नहीं नहीं, 2 रूप है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार, रामकृष्ण वगैरह सब ब्रह्म है। ये शंकराचार्य कह रहे हैं। तो ज्ञान से भी काम नहीं बनेगा, योग से भी काम नहीं बनेगा। और फिर ध्यान दो, ये कर्म योग ज्ञान इन तीनों का जो फल है, कर्म क्यों करता है कर्मी? स्वर्ग के लिए। योग क्यों करता है योगी? सिद्धियों के लिए। ज्ञान क्यों करता है ज्ञानी? मोक्ष के लिए। तो इसके लिए वो क्यों करता है? ये तो हमारी भक्ति से बिना मांगे मिलेगा ये सारा सामान। यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। भागवत 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। अर्थात कर्म का जो फल है स्वर्ग, आप भक्ति कीजिए और भगवान से कहिए हमको स्वर्ग भेज दो, बड़े खुश भगवान। यस यस जाओ। हमको रिद्धि सिद्धि जाओ ले लो। हमको मोक्ष चाहिए महाराज, हाँ ले लो। काक भुसुंडी से भगवान राम
आईनी बाईनी चाल में बोलते हैं कि काग भुसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान। आज मैं बहुत खुश हूं, बर मांग लो। क्या बर दोगे? अणिमादिक सिद्धि अपर निधि और मोक्ष सकल सुख खान। सबसे बड़ा सुख मोक्ष का, संसार में आने ही नहीं पड़ेगा, भगवान में लय हो गया। तो काक भुसुंडी कहता है महाराज आपको सवेरे से कोई मिला नहीं, शायद हमको बना रहे हैं बेवकूफ। ये आप जो कुछ दे रहे हैं ये अपने ज्ञानी पुत्रों को दीजिए, हम ये सब नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गाव जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। वो दीजिए महाराज। तो भगवान को तो मोक्ष तक देने में कोई परेशानी होती ही नहीं है, वो तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उसमें उनको कुछ करना धरना ही नहीं, दे दिया छुट्टी। और भक्ति देंगे तो तब तो भगवान फंस जाएंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंगधिरेणु भी। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का ये क्या कह रहा है श्लोक कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चल रहा हूं। भगवान कहते हैं हाँ तो आप बॉडीगार्ड होंगे इसलिए चलते होंगे पीछे पीछे, रक्षा करने के लिए। ना रक्षा तो मैं अंदर बैठ के कर लेता हूं, वो पीछे पीछे इसलिए चलता हूं कि अंघ्रि रेणु भी पूयेय, उन भक्तों के चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं बलिहार जाऊं। इतना बड़ा बंधन भक्त के लिए हो जाता है भगवान का। फिर कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकरा। मुझे भक्त जितना प्यारा है उतना मुझे अपना बेटा ब्रह्मा भी प्यारा नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं, हमारी बीबी महालक्ष्मी भी नहीं। इसलिए भक्ति देने में भगवान को बड़ा संकोच होता है, ये न मांगे तो अच्छा है। तो भक्ति के द्वारा इन सब चीजों को, स्वर्ग मोक्ष, ये तो अपने आप मिल जाएंगे। क्यों मूर्ख लोग जाते हैं इन सब मार्गों में? भगवान ने फिर कहा किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते भिधत्ते माम। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता। ओ हाँ, अरे मैंने ही तो बनाया है कर्म ज्ञान भक्ति का स्वरूप, इसलिए उसका रहस्य मैं जानता हूं। बता दो ना, जो मेरे निमित्त हो वो कर्म धर्म, जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान, जो मेरे निमित्त मेरी प्रसन्नता के लिए हो वो भक्ति। कितनी सीधी सी बात है। हाँ? और अगर इस सिद्धांत को कोई भूल गया तो करोड़ों कल्प धर्म करो, कर्म करो, तपश्चर्या करो, अष्टांग योग करो, न माया निवृत्ति होगी न भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए उद्धव से भगवान कहते हैं तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां
या ही सर्वात्म भावेन। उद्धव, ये विधि निषेध जो वेद का है, ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो, ये सब छोड़ो, इस झगड़े में ना पड़ो। बस तुम दो विधि निषेध याद कर लो। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न कर्हिचित्, सर्वे विधि निषेधास्युरेतयोरेव किंकरा। सदा राधा कृष्ण का स्मरण करो, ये विधि, उनको मत भूलो, ये निषेध। बस, और सब छोड़ो। वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, स्मृतियों में क्या लिखा है, उधर मत जाओ। वो बड़ा गहन जंगल है, अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। बड़े बड़े सनकादिक, जनकादिक, सुकादिक भी वेद में जाकर लौट नहीं पाए, उसी में चक्कर लगाते रहे। ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद का अर्थ। ब्रह्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भागवत। ब्रह्मा को भगवान ने वेद का ज्ञान कराया, अपनी शक्ति उनकी बुद्धि में भर दी, तब ज्ञान हुआ। तो किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं, सब फल आपको मिल जाएगा। यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्यप्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। आप मधुसूदन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, बाकी सब चीजें आपको बिना मांगे मिलेंगी। मांगना नहीं तो मूर्खता हो जाएगी। भगवान से मांगा, बस गिरे गए। तुम्हारी बुद्धि कैसी है? माया की। अनंत जन्म तुम्हारी बुद्धि ने क्या डिसीजन लिया? माइक। वो माया से बनी है, इसलिए माइक डिसीजन लेगी। माइक सामान का ही उसको एक्सपीरियंस। और भगवान के यहां क्या क्या सामान है वो हमारी बुद्धि जानती नहीं। क्यों लगाते हो बुद्धि, क्यों मांगते हो? देखो, इतना बड़ा बुद्धिमान, वेदों का विद्वान हिरण्यकशिपु, उसने बड़ी बुद्धि लगाया वर मांगने में। न दिन में मरूं न रात में मरूं। वाह, दिन रात दो ही तो होता है। न जमीन में मरूं न आसमान में मरूं। वाह, क्या बढ़िया। ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। बड़ी लंबी उसने लिस्ट बनाई वरदान की। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है, मैं मारूंगा। और लंबी बना ले। तेरी बुद्धि है क्या? तू ये नहीं जानता दिन रात के बीच में सायंकाल भी होता है? जमीन और आसमान के बीच में भी मैं अपनी जंघा पर बिठा के मारूंगा और मनुष्य और शेर बन के मारूंगा। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान भी जब मांगने वाले धोखा खा गए, तो फिर हम लोग भगवान से कुछ मांगे, ये बुद्धि लगाने की तो आवश्यकता क्या है? हम उनके हैं, वे मेरे हैं। जब हम शरणागत हो गए, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा मां की शरण में रहता है, वो कोई बुद्धि नहीं लगाता, न बोलता है हमको नहलाओ, हमको दूध पिलाओ, हमको रजाई उड़ाओ, कुछ नहीं। सब मां की ड्यूटी है, करेगी। अब संसारी मां तो अल्पज्ञ है, आइडिया लगा लगा करके बच्चे का पालन करती है, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। वो गलती कैसे करेगा? जो हमको आवश्यकता होगी वो देगा, बिना मांगे। योगक्षेमम वहाम्य हम। इसलिए मांगना मांगना कुछ नहीं, तुम तो बस भक्ति करो। धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह।
भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो आ जाओ तो भागो आंख मूंद के, नेत्रे निमील, आंख बंद करो और भागो। और कहीं टकरा जाए तो ना ना ना, मैं पीछे से चल रहा हूं, न फिसलोगे न गिरोगे, मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यास मत पराह नन्ने नैव योगे न माम ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ। मैं ठेका लेता हूं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। चैलेंज है, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। ताते नास न होए दास कर, मैं संभाल करता हूं। तो भक्ति के द्वारा सब समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए हमको भक्ति ही पर ध्यान देना है। वो भक्ति 4 भाव से होती है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव। वे हमारे स्वामी, हम उनके दास। ये सबसे नीचे वाला भाव। इससे ऊंचा वे हमारे सखा, फ्रेंड। उससे ऊंचा वे हमारे पुत्र, हम उनकी मां या बाप। इससे ऊंचा वे हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी। ये 4 भाव से उपासना होती है। तो माधुर्य भाव जो अंतिम है, उसमें ये लाभ है कि जब चाहो प्रियतम मान लो, जब चाहो बेटा मान लो, जब चाहो सखा मान लो, जब चाहो स्वामी मान लो। सब में प्रवेश होगा आपका, एक एक क्षण में बदलो। तो इन 4 भावों में सर्वोच्च भाव है माधुर्य भाव। उससे ही हमको भक्ति करनी है। माधुर्य भाव में भी 3 क्लासेज हैं, ध्यान दो। एक समर्थारति का माधुर्य भाव, एक समंजसा रति का माधुर्य भाव, एक साधारणी रति का माधुर्य भाव। समर्थारति माने जो केवल प्रियतम के सुख के लिए ही प्रेम करता है, श्री कृष्ण के सुख के लिए ही भक्ति करे, अपना सुख न चाहे 0.1% भी। ऐसी थी ब्रज गोपियां टॉप पर। नारद जी ने 84 सूत्र बनाए नारद भक्ति दर्शन ग्रंथ में। उसमें एक सूत्र बनाया, यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा, इतना ऊंचा कि ब्रह्मा सरीखा सृष्टिकर्ता वो कहता है, तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानाम। हे महाराज, हमको इस ब्रज में कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई स्थावर वृक्ष वगैरह बना दीजिए। ब्रह्मा कह रहा है, क्यों? ये आपकी जो ब्रज गोपियां हैं ना, इनकी चरण धूल हमारे ऊपर पड़े, इसलिए। ये ब्रह्मा कह रहा है। दसवें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक फिर कहता है, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। क्या कहें, कितने भाग्य हैं इन गोपों के, सख्य भाव में, सखाओं के
माधुर्य भाव की कौन कहे। ए ठाकुर जी को घोड़ा बना रहे हैं, चल घोड़े, और पैर के एन से उनकी छाती में मारते हैं, ए घोड़े और तेज चल। ये ब्रह्मा कह रहा है, तद भूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्या यद गोकुले पिकतमांघ्रि रजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद स्वद्यापि यत्पदरजा श्रुति मृग्यमेव। महाराज इस ब्रिज में हमको कोई स्थावर योनि दे दीजिए, मनुष्य न सही। इन गोपियों के चरण धूलि मिले। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक। वो ब्रह्मा कहता है, महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। आप गोपियों को क्या देंगे? क्या देंगे? अरे मेरे पास सब कुछ है, जैसे अरे स्वर्ग लोक आदि का सुख है, मोक्ष है, मेरा लोक गोलोक है, देने के लिए मेरे पास कुछ कम है क्या? अच्छा, सद्वेषादिव पूतना पिसकुला देवा। ये जो पूतना ने तुमको जहर पिलाया था, हाँ तो उसको तो तुमने अपना लोक दे दिया था ना। हाँ हाँ, तो जिन गोपियों ने, जिन्होंने लोक वेद दोनों पर लात मार करके आपके सुख के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, इनको क्या दोगे? गोलोक। लोग क्या कहेंगे? दुश्मन को भी गोलोक और ऐसे उच्च कोट के रसिकों को भी गोलोक। भगवान चुप हो गए। ऋणी रहूंगा इनका, ऋणी रहूंगा। न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभृष्ट तद्वा प्रतियातु साधुना। मैं ऋणी रहूंगा, कभी ऋण नहीं हो सकता। देवताओं की उम्र में भी क्यों? गोपियों का प्रेम इस कक्षा का था। एक झलक बतावें? हाँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप लोगों के। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनई प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। ठाकुर जी दिन भर गाय चराया करते थे, नंगे पांव। चप्पल जूता पहनने का निषेध है गोचारण में। और वो ककरीली पथरीली जमीन थी ब्रज की, उसमें तमाम गोखरू वगैरह के पेड़ होते थे, वो पैर में चुभते थे। तो गोपियां कहती हैं कि आप जब जंगल में गाय चराते हैं और आपके कोमल चरणों में वो चुभते हैं सब कंकड़ पत्थर और वो गोखरू, ये मुझसे सहा नहीं जाता। देखने तो मैं नहीं जाती, सोच करके ही। क्यों? जब मैं बहुत व्याकुल होती हूं विरह में, तो आपके चरण के तलुए को लेकर अपनी छाती में लगाती हूं विरह को शांत करने को। तो धीरे से लगाती हूं कि मेरे स्तन आपके कोमल चरण में चुभ न जाए।
इतना ध्यान रखती हूं आपके सुख का। कौन विश्व में ऐसा प्यार कर सकता? एक माँ बच्चे को चिपटाने लगती है, थोड़ी देर बाद मिलता है जब बच्चा, जोर से चिपटा लेती है, बच्चा छटपटा जाता है, माँ को तो सुख मिल रहा है। वो भला ये ध्यान रखती है कोई माँ कि अभी इतना कोमल है, ऐसे खाली लगा लो बस, वो दबा देती है। और फिर इतनी बड़ी उम्र वाली गोपियां श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं, खाली चरण के तलुए का आलिंगन भी इतना धीरे से करती हैं प्रियतम को कष्ट न हो जाए। ये प्रेम है उनका समर्थारति का। इसीलिए ब्रह्मादिक चरण धूल चाहते हैं गोपियों की, वृक्ष बनना चाहते हैं उद्धव सरी के परमहंस। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावन किमपि गुल्मलतौषधीनाम। महाराज वो भी यही वर मांग रहे हैं, कोई लता गुल्म वृक्ष बना दीजिए हमको, तो गोपियों की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े। ये समर्थारति। नंबर 2 समंजसारति। जितनी स्त्रियां थी श्री कृष्ण की द्वारिका में 16,108, ये सब समंजसारति वाली थी। इसमें क्या होता है? उनके सुख का भी ध्यान, अपने सुख का भी ध्यान। संसार में जितने आप लोग स्त्री पति प्यार करते हैं ऐसे ही है करीब करीब। अपने सुख का भी ख्याल रखो और उनके सुख का भी ख्याल रखो। अगर अपने सुख का अधिक ख्याल रखा, लड़ाई दिन भर होती है ना स्त्री पति में संसार में। तो ये सेकंड क्लास का प्रेम है। और नंबर 3 साधारणी रति का प्यार। इसमें अपने सुख की ही भावना रहती है केवल। ये कुब्जा का प्यार है, सकाम प्यार है। तो सकाम प्यार वाला साधन भक्ति के ऊपर भाव भक्ति, उससे फिर प्रेमा भक्ति। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, माया निवृत्ति हो जाएगी, भगवान का दर्शन वगैरह सब मिलेगा, लेकिन प्रेमा भक्ति के आगे नहीं जाएगा। प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, यहां तक आएगी समंजसारति वाली द्वारिका की स्त्रियां। बस इसके आगे वो भी नहीं जाएंगी। फिर उसके आगे भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति, यहां जाएंगी ब्रज की गोपियां समर्थारति वाली। और ठाकुर जी भी यहीं तक जाते हैं, श्री कृष्ण भी महाभाव तक। उसके आगे एक और दर्जा है प्रेम का, वहां केवल किशोरी जी जाती हैं। राधा का स्थान है, उसको कहते हैं मादन महाभाव। मादन सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः, राजते लादनी सारो राधायामेव जः सदा। केवल राधा में वो मादनाख्य प्रेम है। उतनी बड़ी बड़ी बातों को आप लोगों को क्या मतलब है? आप लोगों को जहां जाना है वहां तक सोचिए। यानी माधुर्य भाव का प्रेम प्लस समर्थारति का, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक जन्म में मिले, 10 जन्म में मिले, 1000 जन्म में मिले, लेकिन एक क्लास मिलना चाहिए। और उसमें बड़ी सरलता भी है। ध्यान दीजिए, अगर हम श्याम सुंदर के सुख के लिए प्यार करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, और अगर अपना सुख लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? कि हमारी कामना पूरी हो गई तो बड़े अच्छे हैं भगवान, और कामना पूरी नहीं हुई है, हमारी कामना नहीं पूरी किया, उसकी कर दिया।
जैसे संसार में किसी के 2 स्त्री हो और वो इस प्रकार से सौतिया डाह करती है, ये बीमारी पैदा हो जाएगी आपको। और अगर अपनी कामना है ही नहीं कुछ, उनको सुख देना है खाली, तो लड़ाई झगड़े का सवाल ही नहीं। वो जैसे में खुश हो, चैलेंज करते हैं गौरांग महाप्रभु, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। हे श्री कृष्ण, तुम 3 काम कर सकते हो, बस हम तीनों में चैलेंज करते हैं। चाहे हृदय से लगा के चिपटा लो, और चाहे उदासीन हो जाओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, ऐसे व्यवहार करो। और चाहे चक्र चलाओ और सर काट दो। हम तीनों में एक सा भाव रखेंगे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। तुम हमारे ही थे, हमारे ही हो, हमारे ही रहोगे, क्योंकि हम तुम्हारा सुख चाहते हैं। अगर तुमको सुख मिलता है सर काटने में, लीजिए। अगर तुम्हें सुख मिलता है उदासीन होने में, तुम्हारी इच्छा। अगर तुमको सुख मिलता है हमसे प्यार करने में, हम तैयार हैं। कोई झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए असली शिष्य और गुरु में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुरु की इच्छा अनुसार चलेगा, तो लड़ाई नहीं होगी। और जब दोनों सुख चाहते हैं अपना अपना, तो लड़ाई ही लड़ाई होगी। संसार में यही हो रहा है, दोनों पार्टी सुख चाहते हैं अपना, तो कभी कभी दोस्ती भी हो जाए बस, लेकिन लड़ाई अधिक। तो इस प्रकार हमको श्री कृष्ण भक्ति करना है समर्थारति के द्वारा। निष्काम प्रेम कहते हैं इसी को। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्त्रणी भी रूति भी, ऋग्वेद में कहता है। देखो, वो भगवान तो इतना ईजी है, वो कहता है हमको रो के पुकारो, हम 1000 शक्तियों के साथ तुम्हारे सामने खड़े होंगे, रो कर पुकारो, कुछ मांगो मत, रो कर पुकारो। हमको अपना सर्वस्व मानकर, यानी माधुर्य भाव से, बिना कुछ डिमांड के रो कर पुकारो, बस। क्या नाम लूं? जो तुम्हारी इच्छा हो, का, खा, गा, घा, गधा, बिल्ली, चूहा, राम, श्याम, जो चाहे बोलो। भगवान के सब शब्द नाम है। गोपियां कभी भगवान को श्री कृष्ण नहीं कहती थी। चौर, जार, लफंगा, ये सब शब्द हैं उनके। यशोदा मैया ने कभी नहीं कहा श्री कृष्ण। कनुआ, ओ कनुआ इधर आ। कौन से शास्त्र वेद में कनुआ शब्द लिखा है? इससे कोई मतलब नहीं। कोई नाम लो, वेद में तो कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, आ, सब भगवान के नाम है। कोई गुण गाओ, कोई लीला गाओ, जो चाहो नया बना लो। अजीब भागवत में या किसी ग्रंथ में क्रिकेट का खेल तो लिखा नहीं है। अरे लिखने से क्या होता है? अगर आज ठाकुर जी आएंगे तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनको रोक लगा दोगे तुम? अरे वो सब लीलाएं जैसी जिस समय में अवतार लेंगे करना पड़ेगा। तो जो आपको पसंद हो वो उनसे लीला कराओ, और जैसा चाहो रूप बना लो। कितना इजी है। हम अपने बाप का रूप बनाते हैं आंख बंद करके, तो बड़ी मुश्किल होती है। कभी नाक नहीं बनती, कभी कान नहीं बनता वैसा, 1000 बार देखने पर भी। और भगवान के लिए तुम जैसा चाहे बना लो, अपनी इच्छा अनुसार। तुमको जैसा मुख पसंद हो
जैसी नाक पसंद हो वैसे बना लो। काला रंग पसंद हो, गोरा पसंद हो, लंबा पसंद हो, ठिगना पसंद हो, मोटा पसंद हो, दुबला पसंद हो, वैसे बना लो। और कपड़ा उपड़ा क्या पहनावे, उसमें भागवत में, उसमें अरे भागवत जाने दो, पीतांबर उतांबर सूट पहना दो, डरो मत। जो तुमको अच्छा लगे वो कपड़ा पहनाओ, जो अच्छा लगे वो श्रृंगार करो, और सब मन से। ध्यान दो, ये मूर्ति पूजा जो करते हैं ना, इनको तो टेंशन रहता है दिन रात, ये सामान लाओ, वो लाओ, वो लाओ। पूजा करने बैठे, एक सामान नहीं है, अब डांट रहे हैं पूजा में बैठे, अरे ओ कुमकुम कहाँ है? ये क्या हो रहा है भाई? ये पूजा हो रही है। अरे ये सब कुछ नहीं करो, मन से बनाओ भगवान को। आज भगवान को कोहनूर हीरा जो है ना, उससे भी 1000 गुना चमक वाला हीरे का हार पहनाएंगे। कहां से लाओगे? अरे कोहनूर हीरा खरीदने की हिम्मतें दुनिया में किसी की नहीं है और तुम उससे 1000 गुना चमक वाला। अजी हम मन से बनाएंगे, मन से, कोई पैसा खर्च नहीं करना, मन से पूजा करो, मन से वस्त्र पहनाओ, मन से जेवर पहनाओ, सब काम मन से करो। चेतस तत्प्रवणम सेवा, सबसे उच्च कोट की पूजा मन से होती है। उपासना का नाम ही है मन का भगवान के पास ले जाना। तो इसलिए सब चॉइस तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, जैसा चाहो वैसा कर लो। अब बताओ कितना आसान कर दिया भगवान ने हमारे लिए। और फिर कल्पना नहीं करना है। एक तो कल्पना होती है कि मान लो हमारे पिताजी सामने आ गए, खड़े हैं, ये तो कल्पना हुई। भगवान हमारे हृदय में सदा बैठे हैं। चैलेंज है वेद का, शास्त्र का, पुराण का, दास पर्णा सौजा सखाया, अंदर बैठे हैं। वो शक्ति दे रहे हैं हर क्षण, जो हमें सब वर्क कर रहे हैं, एक सेकंड को अलग नहीं होते। एक फकीर ने दूसरे फकीर से पूछा, आपको खुदा मिले हैं? उन्होंने कहा हाँ मिले हैं। अच्छा तो जरा खुदा से पूछना कि हम नमाज पढ़ते हैं जो डेली, ये खुदा को मंजूर है, उनको स्वीकार है, पसंद आई? हाँ हो। दूसरे दिन फिर आए वो फकीर, तो उन्होंने कहा आपने पूछा? हाँ पूछा। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा उसकी एक भी नमाज पसंद नहीं है। अब वो नाचने लगा खुशी में। तो दूसरा फकीर कहता है कुछ गड़बड़ है क्या? अरे मैं कह रहा हूं तेरी एक भी नमाज खुदा को पसंद नहीं है। और विभोर हो गया अट्टहास करके। जो नॉर्मल होके बैठा, तो दूसरे फकीर ने पूछा तुझे क्या हो गया है? अरे मैंने जो कहा तो उनको दुखी होना चाहिए। अरे नहीं, वो हमारी हर नमाज देखते होंगे, तभी तो जजमेंट दिया है कि एक भी नमाज पसंद नहीं। अगर एक सेकंड को भी, एक नमाज को भी वो न देखते, चूक जाते, तो फिर जजमेंट ऐसा कैसे देते कि एक भी नमाज पसंद नहीं है? इसका मतलब वो हमारे ऊपर, हमारे हर नमाज को देखते रहते हैं। मुझ अकिंचन नाचीज पर इतनी बड़ी कृपा उनकी। तो वो भगवान हमारे अंदर बैठा है, कल्पना नहीं करना है, फैक्ट है। उसको बाहर निकाल करके उसका रस लेना है। तो इस प्रकार रोकर भगवान से उनका दिव्य प्रेम मांगना, उनका दर्शन मांगना, उनकी सेवा मांगना, बस और कुछ न मांगना। उनको सदा सर्वत्र
अपने साथ मानना। और देखो, जब रूप ध्यान बनाओगे भगवान का मन से, तो मन संसार में चला जाएगा। क्यों? आदत है, तमाम जन्मों का अभ्यास है। माँ में, बाप में, बीबी में मन चला जाएगा। तो घबराना नहीं और गुस्सा नहीं करना, मुस्कुरा कर जा रहे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मम्मी के पास। अच्छा, कहा मम्मी की क्या चीज अच्छी लगती है? आंख। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। मम्मी की आंख में गए? हाँ गए। अब उसी में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, खूब देखो। बिटिया की आंख अच्छी लगती है, बीबी की आंख पसंद है, आंख देखो खूब, और उसी में श्याम सुंदर को देखो। वो बीबी समझेगी हमारी आंख के लट्टू हो रहे हैं और तुम अपना काम कर रहे हो। तो इस प्रकार जहां जहां मन जाए वहां वहां श्री कृष्ण को खड़ा करो, तो मन थक जाएगा और कहेगा बेकार है, अब कहीं जाने से कोई लाभ नहीं, इसने नंदपूत का भूत लगा दिया हमारे पीछे। हाँ? जब बाजीगर लोग बंदर को सिखाते हैं, पहले 100 फुट की रस्सी में बांधते हैं, तो बंदर भागता है आगे को, तो गले में कष्ट होता है, तो कहता है अब आगे भागना बेकार है, इसी 100 फुट में उछलेंगे। फिर 50 फुट की कर दिया, फिर 10 फुट की। जब 1 फुट की रस्सी कर दिया तो बंदर कहता है बैठ जाओ फालतू गले में कष्ट पहुंचाना। तो ऐसे ही जहां जहां मन जाए वहां वहां मनमोहन श्याम सुंदर को खड़ा करो, और हंसते हुए, टेंशन और झुंझलाहट नहीं, और मन तो बिगड़ जाएगा, फिर बड़े आराम से जाने दो और वहीं पर खड़ा कर दो श्री कृष्ण को। इस प्रकार कुछ दिन बार बार जाएगा, फिर लौटा करके या वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा करके अभ्यास करो। इसी को भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। संसार से हटाओ, भगवान में लगाओ। हट आया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हट आया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर लगने लगेगा, तब हटने लगेगा, फिर और अधिक तेजी से आपका मन भगवान में लगेगा, और एक दिन पूर्णतया अटैच्ड हो जाएगा, सर्वत्र श्याम सुंदर का अनुभव होगा आपको। बस अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर गुरु के द्वारा दिव्य शक्ति मिलेगी, फिर माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। ये जो 2 लक्ष्य हैं आपके, ये हल हो जाएंगे। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।